चलो बच्चों, let us read the question first, and the question is find the general solution of the following equation. Cos of x plus pi by 4 is equal to 0. So to solve this question, first we'll write some key concept here, and the key concept is that the formula that we are going to discuss here. So the key concept. Okay. So the key concept is that the general solution for the sine theta, okay, cos theta. So the cos theta यदि दिया हो cos अल्फा के बराबर, तब इसका हम लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई, सॉरी 2n पाई क्या होता है, प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, ये अल्फा आ जाता है यहाँ पे, जहाँ n क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होता है, जीरो से लेकर के वैल्यूज होता है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक्चुअली क्वेश्चन है आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 और ये है जीरो। हमें ये समझना होगा कि कॉस जीरो कब देता है, कॉस पाई बाई 2 पे जीरो देता है, हम जानते हैं ये। तो हम उसको कर देंगे पाई बाई 2 के बराबर, फिर कर लेंगे कंपेयर। ठीक है, ये हो गया आपका पाई बाई 2, और यहाँ से अब करेंगे इससे कंपेयर। तो क्या कॉस थीटा है क्या, अपना थीटा क्या आया, एक्स प्लस पाई बाई 4 ही तो थीटा है। तो रखते हैं जनरल सोल्यूशन में, अब वैल्यू रख रहे हैं हम। तो ये हो गई आपका थीटा यहाँ से इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा है क्या यहाँ, अल्फा ये है, क्योंकि कॉस अल्फा यानी हमने इससे कंपेयर किया था, अल्फा आया आपका पाई बाई 2। ठीक है, तो फाइनली हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सॉरी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x की वैल्यू, ये आपका क्या था 2n पाई था, और ये था आपका प्लस माइनस पाई बाई 2 था, और ये आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा आपका, एक तो 2n पाई हो जाएगा आपका यहाँ से 2n पाई, और एक वैल्यू आएगा, सपोज मान लीजिए हम एक बार प्लस लेते हैं, प्लस पाई बाई 2 लेते हैं, माइनस पाई बाई 4। हमने इधर बस प्लस लिया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम एलसीएम लिए 4, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई, और ये माइनस पाई, सॉरी पाई, और ये आपका हो जाएगा 2n पाई। ठीक है, 2n पाई। तो इसको करेंगे आगे सॉल्व और देखेंगे क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ये आता है। तो यानी एक वैल्यू आपका आ गया जनरल सोल्यूशन का। तो दो आएगा, एक तो निगेटिव लेने पे, और एक मान लीजिए पाई यदि हम कॉमन लें यदि, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 2n प्लस, सॉरी या 2n+1/4, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, एक आ गया। ठीक है, कब, जब हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया था। ठीक है, अब हम निगेटिव वैल्यू भी लेके एक बार चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। वैल्यू लेके एक बार चेक करते हैं, तब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2n पाई, और ये अब हम निगेटिव वैल्यू लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पाई बाई 2, और ये आपका माइनस पाई बाई 4। तो ये क्या होगा यदि देखा जाए, तो ये हो जाएगा आपका 2n पाई -3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से लेते हैं, क्या पाई कॉमन ले लेते हैं, तो आपका x आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा 2n-3/4। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो दो आया है हमारे पास जनरल सोल्यूशन, एक तो आ गया आपका पाई इंटू 2n+1 पाई इंटू 2n+1/4। ठीक है, और दूसरा जनरल सोल्यूशन क्या आया आपका, दूसरा जनरल सोल्यूशन आया है एंड लिख सकते हैं, क्या आया है, ये है पाई इंटू क्या n-2n- क्या 3/4। So this will be our final solution. So hope you found this solution understandable. Thank you.